अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मियोसिस। सबसे पहले मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड टू जनरेट 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल। इसमें एक डिप्लॉयड 2 एन सेल 4 1 एन सेल बनाता है। डिप्लॉयड मीन द सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर होमोलोगस पेयर, वेयर हैप्लॉयड मीन द सेल विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो 2 और 1 है ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को शो कर रहे हैं। डिप्लॉयड का मतलब है उसके अंदर 2 क्रोमोसोम है होमोलोगस सेम, और हैप्लॉयड का मतलब है उसमें सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम आर नॉट इन फॉर्म ऑफ पेयर, सो दैट इन मीन्स की हैप्लॉयड सेल्स में वो पेयर्स में नहीं होते। फेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। द प्रिपरेटरी स्टेप ऑफ मियोसिस आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1876 में जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने इसे डिस्कवर किया था। इसके जो प्रिपरेटरी मीन्स के जो इनिशियल या इनिशिएटिव स्टेप्स हैं वो माइटोसिस की तरह हैं, मीन्स कि माइटोसिस के इंटरफेस की तरह है। इसका जो इंटरफेस है वो उसी तरह सेम 3 फेज में डिवाइड किया, G1, S फेज, G2 फेज। इंटरफेस इज फॉलोड बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब इंटरफेस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 फर्दर डिवाइड किए गए। In meiosis 1, the homologous chromosome in a diploid cell separates, and so 2 haploid daughter cells are produced. अब meiosis 1 में क्या होता है, जो homologous chromosome है, इसकी जो डबल क्रोमोसोम होता है डिप्लॉयड सेल का, वो सेपरेट होता है, तो 2 हैप्लॉइड 2 1 एन डॉटर सेल्स बनते हैं। इट इज़ द स्टेप इन मियोसिस दैट जनरेट जेनेटिक वेरिएशन। अब ये वो स्टेप है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन आती है, मीन्स के जो ऑफस्प्रिंग है हो सकता है वो पेरेंट्स जैसा ना हो, उसमें वेरिएशन आए। Meiosis 1 occurs in 2 main steps, so that karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis of meiosis are divided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. सबसे पहले prophase 1. Prophase 1 is the longest phase in meiosis. During this stage, chromatin condenses into chromosome. इस फेज में क्या होता है, जो क्रोमाटिन होता है वो क्रोमोसोम में कंडेंस होकर मीन्स क्रोमोसोम बना देते हैं, और ये लॉन्गेस्ट फेज होता है मियोसिस का। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स बाय प्रोसेस कॉल्ड सिनैप्सिस। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक लाइन में मीन्स कि एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं या इकट्ठे होते हैं, और वो पेयर बनाते हैं एक प्रोसेस को, जिससे सिनैप्सिस कहते हैं। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवैलेंट। जो एक पेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का उसे बाइवैलेंट कहा जाता है। ईच बाइवैलेंट हैज़ 4 क्रोमाटिड, और एक बाइवैलेंट के 4 क्रोमाटिड होते हैं। सो इट मे आल्सो बी अ टेट्राड, जिसे हम टेट्राड भी कहते हैं। द 2 नॉन-सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइन ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट्स अलोंग द लेंथ। वो एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दिस पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट आर कॉल्ड कियस्मेटा। इन्हें कियस्मेटा कहा जाता है। इन द नेक्स्ट स्टेज, नॉन-सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज सेगमेंट्स एंड द फिनोमिनन इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो नॉन-सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये 2 नॉन-सिस्टर क्रोमाटिड्स थे, ठीक है, इन्होंने इनके दरमियान क्रॉसिंग हुई और इन्होंने अपने जो क्रोमाटिड्स थे वो बदल लिए, चेंज कर लिए। ये ब्राउन में ब्लू आ गया और ब्लू में ब्राउन आ गया। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इन द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इस एक्सचेंज की वजह से जेनेटिक मीन्स के इन्फॉर्मेशन होती है वो रिकम्बाइन, इनके उसमें एक तरह की वेरिएशन आती है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन एज अ बाइवैलेंट। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी वो चूँकि जुड़े हुए हैं तो वो बाइवैलेंट ही रहते हैं। क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर, द न्यूक्लियाई डिसअपीयर एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट्स। क्रोमोसोम कंडेंस होता है ज़्यादा, और जो न्यूक्लिया है वो डिसअपीयर गायब हो जाता है, और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसइंटीग्रेट यानी कि ख़त्म हो जाती है। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इन द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन